गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू लाइक माय वीडियोस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 4। चैप्टर 4 है आपका डिटर्मिनेंट्स। हमने मैट्रिक्स पढ़ रखा है ना। तो मैट्रिक्स के बहुत ही ज़्यादा सिमिलरली दिखता है आपका डिटर्मिनेंट, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ए है, ठीक है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉड्यूलस जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसको मॉड्यूलस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, ये जो दोनों साइड लग गया, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, और ये होता है 1 2 3 4। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स में मैट्रिक्स एडिशन करते थे, हर किसी का पोजीशन को हर किसी के पोजीशन से ऐड करते थे। इसको निकालने का तरीका है, जैसे ये 2x2 मैट्रिक्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x2 तो बहुत सिंपल है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो होता है, सबसे पहला अगर लेते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, तो इसका पोजीशन क्या है, A11 है, ये A11 है, और ये क्या है, A22 है, A22। ठीक, और यहाँ पर क्या करेंगे, -1, हर किसी के आगे -1 लिखा रहता है, और I+J, है ना। तो I+J मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस I+J। कैसे इसको बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक सेकेंड। अगर आपका 2x2 मैट्रिक्स है तो इसमें आप इसको छोड़िए, मैं 3x3 में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें सिंपली है A11 A22 माइनस A, इसका पोजीशन क्या है, A12 इंटू A21, तो यहाँ बीच में क्या है, माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर A11 क्या है 1, और A22 क्या है 4, माइनस A12 क्या है आपका यहाँ पर 2, और A21 क्या है 3, तो ये हो गया 4 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू -2। दैट इज योर डिटर्मिनेंट। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, और ए अगर 1 1 मैट्रिक्स है, ए अगर आपका 1 1 मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू 10 ही रह जाएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए, अब 3x3 मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल से क्वेश्चन लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं लेते हैं, क्लियरेंस के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए 3x3 मैट्रिक्स में आपको क्लियर होगा कि ए यहाँ पर कैसे लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो लेंगे, है ना।
ऐसा लेते हैं, देखिए जैसे हमको पहला लेना है, पहला कॉलम अगर लेना है, ठीक है ना, या तो एक कॉलम ले सकते हैं या तो रो ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहला कॉलम लिया A11, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है उसको मैं क्या लिख दूंगा, A11, ठीक है ना, और -1 का साइन रहेगा, और इसका जो बेस रहेगा 1+1, इसके ऊपर 1+1, ठीक है, और ये देखिए 1 1 रहेगा, तो ये ऐसे क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसका मल्टीपल और इस माइनस इसका मल्टीपल से, ठीक है, तो हो जाएगा आपका A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका क्या है, A21, ठीक है, तो -1 इंटू 2 1 है ना, तो 2 + 1 तो 3 हो गया, और ये क्या था, A21, और फिर इसको लिख सकते हैं, अगर ये एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, अगर ये एलिमेंट लेते हैं A21, ठीक है, तो इसके सामने कौन सा है, ये है रो, ये वाला, और इसके सामने कौन सा कॉलम है, ये वाला, तो इसको छोड़ देंगे, इस दोनों को छोड़ देंगे, आप देख रहे हैं, ये दोनों को छोड़ देंगे, लेंगे किसको, ये दोनों को, है ना, ये वाला हट जाएगा, तो A1233 ये बचा माइनस A1332, देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरा लेंगे आपका कॉलम में, तो -1 इंटू 3 + 1 A31, ठीक है, अगर ये लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम को क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, ठीक है ना, फिर ये दोनों ले लेंगे, ठीक है ना, A12 A23 A13 माइनस A13 इंटू A22, ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, और इसको बाद में इसको सॉल्व कर देंगे, क्लियर है। पहला एलिमेंट लेंगे, तो इसका रो और कॉलम को हाइड कर देंगे इसके सामने, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं। सेकंड में ये लेंगे तो इसको हाइड कर देंगे, ठीक है, और बाकी जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा लेंगे तो इसका रो और कॉलम हाइड कर देंगे, और जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3×3 मैट्रिक्स में। तो आपको 2×2 मैट्रिक्स, 1×1 मैट्रिक्स और 3×3 मैट्रिक्स ही तक पूछेगा आपके क्लास में, तो हमको यहीं तक पढ़ना है। तो हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सरसाइज 1 and 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको डिटर्मिनेंट ए मान लीजिए इसको, और आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 4 -5 और -1, ठीक है। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 4.1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू -1 दैट इज -2, ठीक है, और माइनस का साइन लग जाएगा, और 4 इंटू 5 तो -4 इंटू -5 -20, तो -2 + 20, क्या आंसर मिला, 18। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 18। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, पहला का 18 है, ठीक है, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का 1 है क्वेश्चन आपका, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन रहेगा, ठीक है, और माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक, 2 का 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं एक्स प्लस 1 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस 1 आप कॉमन लेके बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो आपका देख लेते हैं, तो ये आपका हो गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर, 2 का 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, दैट विल गिव अस 0 प्लस 2। तो हमारा आंसर हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू, ए आपका क्या दिया हुआ है, 1 2 4 2, ठीक है। शो दैट, आपको शो क्या करना है, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, LHS। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको 2a सबसे पहले लेना है, ठीक है। ए आपको पता है तो आप 2a निकाल लीजिए, तो 2a आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a अगर आप निकालने जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 2 4 8 4, 2 4 जार 8 माइनस 8 4 जार 32, तो क्या हो गया, माइनस 12 में से 8 गया तो ये गया माइनस 24, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ठीक है। अब आपको 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल सकते हैं, ए आपको पता है ये है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 2 4 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 6, ठीक है। अब आपको 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 इंटू क्या, माइनस 6, तो क्या दिया, माइनस 24। ये क्या हो गया आपका RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आपका ए दिया हुआ है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। आपको क्या निकालना, यू हैव टू शो दैट 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने 3x3 मैट्रिक्स में जो पढ़ा है वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालने जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो यहाँ पर देखिए कौन सा रो या फिर कॉलम लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप रो भी ले सकते हैं, आप कॉलम भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो जहाँ पर ज़्यादा ज़ीरो है उसी को वो ज़्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो होगा। तो हम लोग यहाँ पर कॉलम यूज़ करेंगे क्योंकि ज़ीरो यहाँ पर ज़्यादा ज़ीरो है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा ज़ीरो है तो ये कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये ले लिया, बाकी हाइड कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या 4 माइनस 0, 4 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस, है ना। तो वहाँ पर जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यानी कि -1 का पावर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 2 1 हो जाएगा। तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो ऑड ही होगा। तो ये कैसे चलता है, इवन ऑड इवन, ये इवन ऑड इवन ऐसा चलता है। ठीक है ना, तो -1 में इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। ठीक है ना, और तो इसी के लिए यहाँ पे +1 हो गया। यहाँ पर अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे -1 को ऑड का तो -1 होगा। ठीक है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना उसको लिखे हुए, प्लस माइनस प्लस। और वैसे भी यहाँ पर ज़ीरो है तो कुछ सोचना है नहीं, तो -0 इंटू समथिंग इज़ 0। ठीक है ना, +0 इंटू समथिंग इज़ 0। ठीक है, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया 4। ठीक है ना, आपको 27 टाइम्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है। 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज़ 27 इंटू 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 ज़ा 28 का 8, 2 कैरी 4 2 जा 8 9 10, तो 108 आया आपका। ठीक है, 27 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आपको अब चेक करना है ये आपका क्या हो गया RHS हो गया। ठीक है ना, अगर RHS की बात करते हैं। ठीक है ना, अब LHS की तरफ चलेंगे तो आपको निकालना है 3a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपको a पता है तो आप 3a निकाल सकते हैं। तो उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, ओके। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो 3 इंटू 12 3 जा 36 -0, और हम जब कॉलम से बात करेंगे तो -0 इंटू समथिंग इज़ 0 +0 इंटू समथिंग इज़ 0। तो 36 इंटू 3, तो 3 6 जा 18 का 8, 3 3 जा 9 10 108। ठीक है, तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आपको यही प्रूफ करना था, है ना, कि मॉड ऑफ 3a इज इक्वल टू 20, मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आपका LHS RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0।
ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स में करते थे सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है ना, कि रो ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, मतलब कि ये रो को ऊपर ले सकते थे, इस रो को नीचे ले सकते थे। तो यहाँ पर कौन से रो में मैक्सिमम ज़ीरो है? इस रो में, सेकेंड रो में। तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 0 -1 3 -1 -2 3 -5 और 0, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा दैट विल गिव अस 0। फिर दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम लेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा। अच्छा, ये रो की बात हो रही है, रो ऐसे कॉलम होता है, तो रो। तो पहला लिया 0, ठीक है ना, दूसरा एलिमेंट लिया रो का, तो ये भी क्या हो गया? 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग। और -1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -15, और 3 इंटू माइनस का साइन, 3 इंटू -1 दैट इज -3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू ये क्या हो जाएगा? -15 प्लस 3 -1 इंटू -12, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का 1 चेक कर लेते हैं। 5 का 1 दैट इज -12, 5 का 1 दैट इज -12, ओके, -12 आंसर। तो लेट अस चेक। तो ये ऊपर चला गया, -1, ठीक है, इंटू दैट इज -15 प्लस, ठीक है, तो आंसर तो -12 है, यहाँ आपका +12 आ रहा है। लेट मी सी कहाँ गड़बड़ हो रहा है। अगर इसका पोजीशन अगर हम चेंज नहीं करते हैं और अगर यहीं से सॉल्व करते हैं तो 0 अगर लेंगे, ठीक है, तो ये और ये हाइड हो जाएगा, तो -1 इंटू 0 और 2 5 ज़र -2, ठीक है। इसका पोजीशन हम नहीं चेंज करते हैं, एक बार दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। 5 का 1, ठीक है, बिना पोजीशन चेंज किए हुए भी आंसर आपका आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि कहीं पोजीशन चेंज करने की वजह से तो आंसर साइन में फ़र्क नहीं आ गया है। तो ये आपका हो गया 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है। इस रो में, सेकंड रो में आपका सबसे ज़्यादा 0 है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 0 इंटू समथिंग दैट विल गिव अस 0, -0 इंटू समथिंग दैट विल गिव अस 0, और -1, ठीक है, -1 हो गया। तो ये इसके सामने वाला कॉलम और रो सबको हाइड कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 ज़र -15, है ना, 3 इंटू -5 दिख रहा है हमको, ठीक है, और -1 इंटू 3 दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया? -1 इंटू -15 प्लस 3, तो -1 इंटू -12 दैट इज गिविंग अस +12। अब पता नहीं कहाँ गलती हो रहा है, इस वाले केस में भी +12 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई विल लुक इनटू इट। मेरे को जहाँ तक लगता है कि आंसर इज़ करेक्ट। 5 का सेकंड वन देख लेते हैं, ठीक है।
सेकेंड वन में पता चल जाएगा कि हमारा कंसेप्ट गलत है या फिर सही है। तो 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप कोई भी ले लीजिए, पहला कॉलम ले लेते हैं। तो 3 प्लस है ना का साइन लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस दैट विल गिव अस प्लस 1 + 6। ये हो गया। सेकंड के साथ क्या होता है, माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 1 दैट इज -4 और 3 5 × 15 तो -15। ठीक है, और आखिरी में +2। ठीक है, दैट इज 4 2 जार 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड -5। ठीक है, तो 3 × 7 3 7 = 21 -1 × -19 +2 × 3 तो 3 7 = 21 +19 +6। ठीक है, एडिशन करते हैं तो 21 + 19 दैट इज़ 40 और +6 46। चेक कर लेते हैं आंसर। 5 का सेकंड वन 46। यस, हमारा कंसेप्ट सही है। इसका आंसर 12 ही होना चाहिए। ठीक है ना, सेकंड का आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, कहीं कुछ गलती नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसको दोबारा एक बार आखिरी में सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है ना, एक बार दोबारा सॉल्व करेंगे कि आंसर कैसे गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आंसर तो यहाँ गलत हो गया है, अब मुझे भी दिख गया। सॉरी सॉरी, अब मुझे यानी कि बता सकता हूँ मैं आपको, एक्चुअली में दिमाग से उतर गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था 1 1 1 2 1 3, यहाँ पर क्या था आपका 2 1 2 2 और 2 3, ये आप देख सकते हैं। तो 2 + 1 क्या हो गया, 2 + 1 3। तो यहाँ पर -1 का पावर क्या था, 3, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ तो चलता है, 0 पे चलता है, 0 पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 का पावर 2 + 2 दैट विल गिव अस 4। ठीक, और ये जो तीसरा वाला जो है एलिमेंट है, ये 2 + 3 है, तो -1 का पावर 2 1 2 2 2 3। ठीक है, तो -1 का पावर क्या हो गया आपका 5, तो दैट इज -1 है ना। तो -1 × -1 दैट विल गिव अस +1। ठीक है, तो ये आपका गलती था, हमारा मतलब मेरा गलती था। तो ये हो गया आपका +1 और ये आपका हो गया +1। ठीक है, तो ये +1 × -12 विल गिव अस -12। तो -12 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, माइनर एरर हो जाता है कभी कभार दिमाग से उतरने की वजह से। ठीक है, अब हम लोग आगे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। थर्ड वन देखिए, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रो या फिर कॉलम लेके। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहला एलिमेंट 0। ठीक है, तो ये इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 1 × -1 × 0 दैट इज 0 और -2 3 जार -2 -3 क्या होगा +6, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, -1, अच्छा -1 इधर भी हम लोग फर्स्ट रो ले रहे हैं, और ये +2 × -1 × 3 दैट इज -3 और -0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 -1 × -6 दैट इज +6 और यहाँ पर क्या हो गया -6 दैट इज 0। ठीक है, तो ये आपका 0 आ गया। 5 का थर्ड दैट इज गिविंग अस 0। ठीक है,
तो ये आपका 0 आ गया। तो इसके लिए एक कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपका 0 होगा तो फिर एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका 0 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वो आगे आपको काम आएगा 0 कब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जब हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में भी हम लोग ए इनवर्स निकालना सीखे थे, तो यहाँ डिटर्मिनेंट में का मेथड से भी हम लोग ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो वहाँ पर आपका 0 नहीं आना चाहिए। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा तो आपका ए इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच वी विल स्टडी लेटर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ वन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें क्या? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए दिया हुआ है आपका, सेम ही क्वेश्चन है। ए आपका दिया हुआ है 1 1 -2, प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है 2 1 -3 5 4 -9। तो आपको फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आता है। तो पहला रो ले लीजिए, तो 1, ठीक है, इनटू क्या हो गया 1 इंटू -9 और ये क्या हो गया +12, ठीक है। फिर -1 इंटू -18 और +15 और -2 इंटू 8 -5, ठीक है। ये हो गया 1 इंटू क्या हो गया 3 -1 इंटू -3 -2 इंटू 3। तो ये हो गया 3 + 3 -6। तो ये भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है। वी गॉट द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें फाइंड करना है आपको एलिमेंट डिटर्मिनेंट में से कंपेयर करके। तो 7 का कंपेयर नहीं करना है इसमें, इसको सॉल्व करना है। तो 7 का 1 देखते हैं। आपका दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 और x, ठीक है। अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है। तो दैट इज 2 1 = 2 -5 4 = 20 इज इक्वल टू 2x का x² -24, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -18 और +24 इज इक्वल टू 2x² लिख सकते हैं। तो 2x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x² क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x हो जाएगा ±√3। आंसर चेक कर लेते हैं। 7 का 1 का आंसर है क्या है, ठीक है। x इज इक्वल टू ±√3, 7 का 1। उसी तरीके से सेकंड 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड 1 भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x3 2x 5, x3 2x और 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 5 = 10 -3 4 = 12, ठीक है। ये हो गया आपका 5x -6x, ठीक है। तो ये आपका हो गया -2 इज इक्वल टू -x, तो x इज इक्वल टू 2। ऐसे भी सॉल्व हो गया। आप कंपेयर भी कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर
5 के बराबर है, 3 के बराबर है। यहाँ पे x आपका 2 के बराबर है, 2x इक्वल टू 4 का, तो इसमें से x आपका 2 निकल जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन डिटर्मिनेंट में आपको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स में हम लोग कंपेयर करके आंसर निकालते हैं x का, लेकिन डिटर्मिनेंट में प्रॉपर डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर मत कीजिएगा यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, इफ़ x 2 18 और x इज इक्वल टू 6 2 18 और 6, ठीक है ना, देन x इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो x आपको दिख रहा है यहाँ पर 6 है, ठीक है ना, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, ठीक है। तो x² 36 माइनस 36 0 हो गया, x इज इक्वल टू 36 x², तो x क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 36, तो क्या हो गया प्लस माइनस 6, ठीक है। तो प्लस माइनस 6 है, तो ऑप्शन बी होगा 8 का, ठीक है। तो 8 का आंसर आ गया प्लस माइनस 6। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन दैट कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा लॉजिक नहीं समझ में आया, है ना। आई विल हेल्प यू आउट, एंड if you like the video, so do like, subscribe and share the video. Okay, thank you very much. Have a nice day all of you. Bye.